नमस्कार प्रिय भक्त गणों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपको बड़ी ही अद्भुत कहानी सुनाने जा रहा हूं। अच्छे लोग दुखी क्यों रहते हैं और पाखंडी लोग हमेशा खुश क्यों रहते हैं और मौज उड़ाते हैं? इसके दो कारण हैं। दोनों ही कारण मैं आपको आज बताऊंगा। एक बार एक शिष्य ने महात्मा बुद्ध से पूछा कि प्रभु, अच्छे लोग दुखी क्यों रहते हैं और पाखंडी लोग हमेशा खुश क्यों रहते हैं और मौज उड़ाते हैं? तब महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्य को एक कहानी सुनाई और वो कहानी यह थी। एक नगर में बीमार स्त्री रहती थी। उसकी 3 छोटी छोटी बेटियां थीं। जवानी में ही उसका पति गुजर गया। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को आधा अधूरा छोड़ने से आपको पाप भी लग सकता है। इसीलिए इस कथा को पूरा सुने। तीनों छोटी छोटी बच्चों को पालने का भार बेचारी अबला पर पड़ गया। तीनों बच्चों को लेकर वह विधवा जाए तो कहां जाए? कुछ काम धाम भी नहीं कर सकती थी। ऊपर से समाज की उल्टी सीधी बातें उसे कुछ नहीं करने देती थी। बेचारी लाचार उस महिला को कोई भी सहारा नहीं था। वह अपने पति को याद करके उन बच्चों को जैसे तैसे पाल रही थी। पति के गम में बीमार पड़ गई। उसे उन बच्चों की चिंता थी, किस तरीके से इनका पालन पोषण होगा। उन्हीं बातों को सोच सोच कर एक दिन उसकी तबीयत और ज्यादा बिगड़ गई और उनका अंतिम समय भी निकट आ गया। धर्मराज का एक दूत उस विधवा स्त्री के प्राण लेने धरती पर आए, लेकिन वहां का नजारा देखकर बहुत दुविधा में पड़ गए। उसने देखा महिला जमीन पर पड़ी हुई है और उसके आगे पीछे कोई भी नहीं। सिर्फ उसकी 3 बेटियां उसके ऊपर सिर रख कर पड़ी हुई है और रो रही है। यह देखकर उसको दया और बच्चियां अपनी मां को रो रो कर जगा रही थी। फिर दूत ने सोचा कि इनका पिता पहले ही मर चुका है। अगर मैं स्त्री के प्राण लेकर गया तो यह किसके सहारे रहेगी? कौन इनका पालन पोषण करेगा? यह सोचकर वह देवदूत उस स्त्री के प्राण लिए बिना ही लौट गया। धर्मराज कहते हैं, तुम तो उसके प्राण लेने गए थे, फिर खाली हाथ कैसे आए? तब दूत कहता है, हे स्वामी, मेरी गलतियों को क्षमा करना मैं चाहकर भी उसके प्राण नहीं ला पाया। अगर मेरी जगह आप होते तो शायद आप भी खाली हाथ लौट कर आते। मैं बच्चों का दुख नहीं देख पाया। रो रही थी, अपनी मां को जगा रही थी। उन्हें देखने वाला और भी कोई नहीं था। यदि मैं उस महिला को लेकर आता तो उन बच्चों को कौन देखता? उनका पालन पोषण कौन करता? पृथ्वी लोक के मनुष्य तो इतने स्वार्थी हो गए हैं कि बिना ही मतलब के कोई किसी का सहारा भी नहीं बनता। यदि कोई मदद करता भी है तो बदले में उम्मीद करता है, या फिर उसे अपने एहसान के नीचे जीवन भर दबाकर रखना चाहता है कि स्वामी उस महिला को थोड़ा और समय दिया जाए ताकि वह अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा कर सके। देवदूत की बात सुनकर धर्मराज उसे डांटते हुए कहा कि भगवान की बनाई गई सृष्टि में ना कोई एक छड्डी अच घटा सकता है। उसकी मर्जी के बिना ना उसे जीवन दे सकते हैं और ना समय से पहले मार सकते हैं। ईश्वर जो करता है सबके साथ अच्छा ही करता है। तुम कौन होते हो? विधाता के नियम को बदलने वाले। तुमने उस महिला को न लाकर ईश्वर के नियमों का उल्लंघन किया है। तूने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है, इसीलिए इसका परिणाम तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। इस पृथ्वी के मनुष्य से तुम्हारी मांगता है। उस पृथ्वी पर मनुष्य बनकर अपना पाप भोगो। देवदूत कहता है कि हे स्वामी, धरती लोक से मेरा उद्धार कब होगा और कैसे होगा? धर्मराज कहता है, धरती पर जाकर तुम अपनी मूर्खता पर 3 बार खिलखिलाकर हंस लो, उस समय ही तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। इतना कहकर धर्मराज ने उस देवदूत को धरती पर धकेल दिया और धरती पर मनुष्य शरीर में आ चुका था। उसके शरीर पर वस्त्र नहीं थे। धरती लोक का एक नियम भी है, जो मनुष्य जन्म लेता है उस समय वह नग्न ही रहता है। देवदूत ने जन्म तो नहीं लिया और निर्वस्त्र ही एक सड़क के किनारे पड़ा रहा था। ठंड से ठिठुर रहा था। वह से एक मोची गुजर रहा था। वह मोची अपने बच्चों को ठंड से बचाने के लिए कपड़े लेने जा रहा था। रास्ते में ठंड से ठिठुरते एक व्यक्ति को देखकर उस मोची को दया आ गई। उसने अपने बच्चों को कपड़े नहीं लिए, लेकिन इस देवदूत को कपड़े ढे और कंबल जरूर खरीद दिए और कपड़े ढे लाकर उस देवदूत को दे दिए। देवदूत कहने लगा, आपने मुझे कपड़े देकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है, लेकिन कपड़े देकर आपने मुझे ठंड से तो बचा लिया,
लेकिन मेरे पास ना कोई घर है और ना कोई परिवार है और ना ही कोई भोजन का साधन है। तब मौची बोला, हे भाई, तुम मेरे घर चलो, मैं तुम्हारा सारा खर्चा उठा लूंगा। और वह मौची उस देवदूत को लेकर घर पहुंचा। उधर मौची की पत्नी ने देखा, उसका पति तो बच्चों के लिए कपड़े लाने गया था, कपड़े तो लाया नहीं है, उल्टा एक आदमी को घर बुला लाया है। पत्नी अपने पति से झगड़ने लगी और उसे भला बुरा कहने लगी। यह देख वह देवदूत जोर जोर से हंसने लगा। मौची ने पूछा, अरे भाई, तुम हंसते क्यों हो? ऐसा क्या देख लिया तुमने? तब देवदूत बोला, भाई, मेरी हंसी का रहस्य मैं आपको नहीं बता सकता, समय आने पर मैं तुम्हें स्वयं ही बता दूंगा। देवदूत मौची के घर में रहने लगा और कुछ ही दिनों में उसने मौची का सारा काम सीख लिया। देवदूत के द्वारा बनाए गए जूते और चप्पल खूब बिक रहे थे। कुछ ही दिनों में मौची धनवान बन गया। दूर दूर तक उसके जूते फेमस हो गए थे। यहां तक कि राजा महाराजा भी उसके जूते बनवाने का आदेश देते थे। जब वह देवदूत उसके घर आया था, उसकी तो किस्मत ही चमक गई थी। धन की कोई भी कमी नहीं रही, सब कुछ अच्छा चलने लगा। एक दिन की बात है, राजा का एक सैनिक चमड़ा लेकर उस मौची के पास आया और बोला, हमारे महाराज इसी चमड़ा के बने जूते पहनना चाहते हैं। यह चमड़ा बहुत कीमती है, तुम ठीक से एक जोड़ ही जूते तैयार कर दो और यह खराब नहीं होना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखना कि जूते ही बनने चाहिए, भूल से भी इसकी चप्पल मत बना देना। राजा का सैनिक चमड़ा देकर चला गया। उधर मौची ने भी देवदूत को समझाया कि देखो राजा वाली बात है, कोई गलती मत करना, चमड़ा भी बहुत कम है, इसलिए चमड़ा खराब नहीं होना चाहिए। जूते की वह कहकर गया है तो जूते ही बनाना, गलती से यदि चप्पल बना दी तो जटिल से भी चैटिंग सजा देगा। मौची के इतना समझाने के बाद भी देवदूत ने चमड़े की चप्पल ही बनाई। चप्पल देखकर मौची की सांसें फूल गई। वह देवदूत को डांटने लगा, यहां तक कि डंडा लेकर उसे मारने के लिए दौड़ा और कहने लगा, अबे मूर्ख, तुझे बार बार समझाया था कि जूते ही बनाना, लेकिन तूने चप्पल बना दी। अब राजा हमें छोड़ेगा नहीं, तू भी मारेगा और साथ में मैं भी मारा जाऊंगा और मेरे पूरे घर वाले को फांसी लगवा देगा। मौची को अत्यंत दुखी देखकर देवदूत एकदम से खिलखिलाकर हंसने लगा। मौची बोला, अबे मूर्ख आदमी, काम बिगड़कर अब हंस रहा है। वह देखो, जूते लेने राजा का सैनिक आ गया और बोला कि भाई, कल जो मैं चमड़ा देकर गया था उसके जूते मत बनाना, चप्पल बना देना, क्योंकि राजा साहब का देहांत हो गया और यहां की प्रथा है कि मरने वाले व्यक्ति को चमड़े की चप्पल पहनाकर अर्थी पर ले जाया जाता है। दूसरे दिन एक बुढ़िया के साथ 3 लड़कियां मौची की दुकान पर आई थीं। उनकी शादी होने वाली थी और वे तीनों अपने लिए जूतों की नाप देने आई थीं। देवदूत ने तीनों लड़कियों को पहचान लिया कि ये 3 वही लड़कियां हैं, वही जिनकी मां को ना ले जाने के कारण आज मैं अपने किए की सजा भोग रहा हूं और यह लड़कियां काफी बड़ी हो गई हैं। लगता है अच्छे घर में पली बड़ी मालूम पड़ रही है। बुधिया कहती है, हाँ बेटा, बचपन में इनकी मां चल बसी, इसलिए इनको मैंने अपने पास रख लिया। मेरे पास करोड़ों की दौलत है और दुर्भाग्य से मेरा कोई नहीं है। इनको मैंने अपने पास ही रख लिया। मैंने इनको पढ़ाया लिखाया और इनको बहुत ही अच्छे खानदान में इनका विवाह करने जा रही हूं। लड़कियों का भाग्य देखकर देवदूत सोचता है, परमात्मा जो करता है अच्छा ही करता है। अगर इस समय उनकी मां नहीं मरती तो यह आज भूख मरी और दरिद्रता में नहीं रहती। इनकी मां के मरने के बाद आज तीनों लड़कियां बहुत बड़े घराने की बहू बनने जा रही है और इस बुधिया की करोड़ों की संपत्ति की मालकिन भी बन चुकी है। यह सब देखकर देवदूत अपनी मूर्खता को सोच सोचकर हंसने लगा। मौची पूछता है, आप क्यों हंस रहे हो? अपनी हंसी का कारण बताओ। देवदूत मौची से कहता है, मैं एक देवदूत हूं और अभी जो यह तीनों लड़कियां जूते की नाप देकर गई है, इनकी माता को मैंने लेने आया था, लेकिन उस समय यह तीनों छोटी छोटी थी और इन पर तरस खाकर मैं इनकी मां को नहीं ले गया और उनके पिता का पहले से ही निधन हो चुका था। इस कारण मुझे धर्मराज ने श्राप देकर धरती पर भेज दिया। मैं बिना कपड़े के एक सड़क के किनारे पड़ा था, तब तुम मुझे अपने घर ले आए। उस समय तुम्हारी पत्नी तुमसे खूब लड़ी थी, क्योंकि तुमने अपने बच्चों के कपड़े के पैसे से मेरे लिए कंबल और कपड़े खरीद लिए थे। तब मैं पहली बार तुम्हारी पत्नी
मूर्खता को देखकर खूब हंसा था, क्योंकि तुम्हारी पत्नी उस लाभ को नहीं देख पा रही जो मेरे आने से तुम्हारे घर में होने वाला था। और दूसरी बार जब हंसी आई, जब तुम राजा के जूते नहीं बना सके और तुम डांडा लेकर मेरे पीछे भागे। दिन उस समय राजा के बारे में बता रहे थे, लेकिन तुमको यह मालूम नहीं था कि राजा के साथ क्या घटना घटने वाली है, जिसके कारण राजा को जूतों से अधिक चप्पलों की आवश्यकता पड़ गई। कई बार ऐसा होता है, हम चीजों को देखकर या सोचकर दुख बनाते हैं जो हम उसे देख नहीं पाते, और जो होने वाला होता है कई बार परमात्मा हमारी अच्छा भलाई के लिए हमारे साथ बुरा करता है, पर हमें उसे देखकर भगवान को कोसते हैं। हम उसे अच्छे के लिए नहीं देख पाते जो हमारे साथ भविष्य में होने वाला है। कई बार हमारे साथ वर्तमान में अच्छा होता है तो हम बहुत खुश होते हैं, लेकिन हम यह नहीं देख पाते कि भविष्य में क्या होने वाला है। हमारे साथ दो तरह की घटना होती है, अच्छी और बुरी, लेकिन हमें हमेशा यह सोचना चाहिए भगवान जो करेगा अच्छा ही करेगा। यह सोचकर आगे बढ़ना चाहिए है, अच्छे लोगों के साथ में अच्छा हो सके। और दूसरा कारण यह है कि अच्छे लोग हमेशा ईश्वर के साथ जुड़े रहते हैं, और इनको ईश्वर से जुड़ा रहना भी जरूरी है कि उन पर दुखाते ना चाहिए। अंत में देवदूत जी को सब कुछ समझाकर वापस धर्मराज, तो मैं क्षमा चाहता हूं। यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करके कमेंट करें।